नेता और बीवी हम खुशी से चुनते हैं और बाद में ये दोनों किसी का एक भी नहीं सुनते। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो। नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। सुनो, हाँ? अगर मैं इतना खराब हूँ तो तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं तुम्हें इतना सुधारने के बाद दूसरे को क्यों पूजने दूं? मैं दिल्ली मेट्रो में बैठा था। एक लड़की बगल में खड़ी थी। उसने अपने फोन में राष्ट्रगान बजा दिया। मैं जैसे ही खड़ा हुआ वो बैठ गई। राजनीति खेल गई डायन। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी और शादीशुदा तो दुखी है ही। तो फिर ये सारा जिंदगी के मजे कौन ले रहा है? बचपन में हम बहुत नटखट थे। शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए। अब सिर्फ खटखट बची है। औरतों का 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों का 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनो जी, आपको एक बात बताऊं? आप मारोगे तो नहीं? अरे नहीं मारूंगा यार, बताना क्या बात है। मैं माँ बनने वाली हूँ। अबे ये तो बहुत खुशी की बात है। इसको बताने में इतना डर क्यों रही है? नहीं नहीं, ये बात कॉलेज के टाइम पर मैंने एक बार पापा को बताया था। मुझे बहुत मार पड़ी थी। आप मेरे कान में कुछ मीठा बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हलवा। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अमीर हो या गरीब दोनों को कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता है पानी पूरी की दुकान पर? ऐसी कौन सी चीज है जो आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, परसों है तो अगले दिन नहीं? डेट, तारीख। ऐसा क्या है जो दूसरों को खाना खिलाता है पर खुद नहीं खाता? चम्मच। कौन सी चीज है जिसे सब सोने से पहले निकाल कर सोते हैं? जूते, चप्पल। कोई लड़की ब्यूटीफुल बोलने पर भी तुमको रिप्लाई ना दे तो उसे एक बार आंटी बोलकर देख लो। रिप्लाई तो आएगा ही, साथ में उसका नेचर भी पता चल जाएगा। मैं तो अद्भुती कवि हूँ, क्लास में अध्यापक है। बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो गया तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ है। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। संस्कृत का अध्यापक आ गए। बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। हिंदी के अध्यापक आ गए। बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ। वो गणित वाले आ गए। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। वो गणित वाला फिर आ गया। बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों हमारे बचपन में 3G 4G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी और पिताजी होते थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मान लीजिए एक तालाब के बीच में एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा हुआ है। मुर्गा अंडा देगा तो अंडा कहाँ गिरेगा? सीधी बात है, पानी में गिरेगा। आपको इतनी सी छोटी बात नहीं पता कि मुर्गा अंडा नहीं देता है बल्कि मुर्गी देती है? तो मुर्गी के अंदर अंडा डालता तो मुर्गा ही है। सुनो जी, ये बताओ वो कौन सी चीज है जो तुम देख सकते हो पर ला नहीं सकते? पड़ोसन। क्या नाम है? आकाश। कौन सी क्लास में हो आकाश? 12th में। अच्छा, तो 12th के बाद क्या सोचा है? मैंने तो मैडम LLB सोचा है। बहुत अच्छे। LLB की फुल फॉर्म बताओ। लोंडियाबाजी में लाइफ बर्बाद।
सरकारी में पढ़ा होया मेरा। सभी शादीशुदा महिलाओं को सूचित किया जाता है, कृपया ठंड बहुत पड़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अपने पतियों का खास ख्याल रखें, नहीं तो अगर सावधानी हटी तो समझो सौतन पटी। हाँ। सुनो, बीबी के पैर दबाना गुलामी है या प्यार? अपनी है तो गुलामी है, पड़ोसी की है तो प्यार। नई नई शादी हुई है? जी हाँ, 3 महीने हुए हैं। 3 महीने? पर प्रेगनेंसी तो 6 महीने की दिखा रही है। पहले गाना गाया जाता था, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे साजना तेरा इंतजार है। अब जमाना बदल गया। अब लड़कियां कहती है 7वां 8वां प्यार है, 7वां 8वां प्यार है, जिया बेकरार है, आप जल्दी से आ जाओ, नहीं 9वां तैयार है। एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। बेबी, हाँ सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। क्या बात है यार। और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो? यार तू पागल है क्या? एक ही दिन 2 लॉटरी कैसे लग सकती है? सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। भारत के अंदर सबसे बड़ी झूठ बनाने वाली कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उस फैक्ट्री का कोई आनर है तो आनर का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वादा किया जो जनता से उसको भुला दिया, वादा किया जो जनता से उसको भुला दिया। अरे जा जा रे मोदी तू दुनिया। भगवान के नाम पे कुछ दे दे, तेरा कल्याण होगा। कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। कुछ नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। एक होटल में पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे, तो खाना खाने के बाद पत्नी पति से बोली, सुनो जी, अरे बेटर को टिप दे दो। तो पति बेचारा बेटर के कान में धीरे से बोला, सुनो भैया, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो भाई कभी शादी मत करना। सुनो जी, जब मैं हंसती हूँ तो आपको मैं कैसी लगती हूँ? अरे ऐसा लगता है जैसे नोकिया 1100 हैंग हो गया हो। आज रामायण देखते वक्त मेरी आंख भर आई जब दशरथ जी अपनी तीनों पत्नियों को बड़े आराम से समझा रहे थे। यहाँ एक को ही समझाना बहुत मुश्किल है। सुनो जी, हाँ चाय बनाऊं? हाँ ठीक है, बनाओ। अदरक वाली? हाँ हाँ अदरक वाली। पुदीना भी डाल दूं? हाँ ठीक है, डाल दो। तुलसी सेहत के लिए अच्छी होती है। अरे तू एक काम कर, राई और जीरा डालकर तड़का भी लगा दे। दोस्तों, आज एक साहब बता रहे थे कि वो पिछले 35 सालों से गीता के उपदेश को नियमित रूप से सुनते आ रहे हैं और उसी के मुताबिक वो अपना जीवन जीते हैं। ये सुनकर मेरा मन उनके प्रति सम्मान से भर गया। फिर बगल में बैठा एक आदमी मेरे कान में आकर धीरे से बोला, भैया गीता उनकी पत्नी का नाम है। बस अब बहुत हुआ। अरे तुम्हारी ये रोज की नौटंकी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और अब मैं पति पद से भी इस्तीफा देता हूँ। सुनो जी, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक तब तक आप पद पर बने रहिए।